नमस्कार दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, संविधान की इस पोस्ट में आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति की। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी जानकारी हम लोग इस पोस्ट में चर्चा करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपतियों के सभी नाम 1952 से 2024 तक जितने भी भारत के उपराष्ट्रपति रहे, उन सभी 14 उपराष्ट्रपतियों की हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे तथा उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य और उसकी पेंशन, त्यागपत्र और उसका शपथ ग्रहण, निर्वाचन मंडल, सभी प्रकार के उपराष्ट्रपति के प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस पोस्ट के लास्ट में हम लोग विगत वर्षों की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का बेहद महत्वपूर्ण ढंग से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति। दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति पद की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति वस्तुतः उन विरल परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निभाने के लिए चुना जाता है जब किसी कारण से राष्ट्रपति अपने पद का निर्वाह करने में सक्षम न हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति भी होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों की। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्य की परिषद का प्रधान सभापति होगा। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है जो 5 वर्ष होगा। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल का वर्णन करता है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामलों का वर्णन करता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति भी जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। यह निर्वाचक मंडल आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और इस निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व को दृष्टि से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के समान ही है। इसके बाद भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं जो इस प्रकार हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जहां उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों तथा दिल्ली व पांडिचेरी
संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति के संबंध में भी यहाँ यह उपबंध किया गया है कि वह संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि वह इनमें से किसी भी सदन का सदस्य होते हुए उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होता है तो यही समझा जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तारीख से उसने पूर्व के सदन की सदस्यता छोड़ दी है। राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी शर्त हैं, जैसे कि उम्मीदवार भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य की राज्यपाल या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार का मंत्री है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने की शर्तें। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने की शर्तें, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, अर्थात वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताओं को पूरा करता हो। गौरतलब है दोस्तों कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों की अर्हताओं में एक ही अंतर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए लोकसभा सदस्य बनने की अर्हताओं को पूरा करना जरूरी होता है, जबकि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वह राज्यसभा सदस्य की अर्हता रखता हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति की शपथ की। तो पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी भी के द्वारा दिलवाई जाती है। अपने शपथ में उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा तथा अपने कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करने की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि तथा हटाए जाने की प्रक्रिया की बात की जाए तो दोस्तों उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है, और वह 2 आधारों पर इस अवधि के पहले अपने पद से मुक्त हो सकता है। नंबर 1, यह राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर युक्त त्यागपत्र दे सकता है या उसे पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के कुल सदस्यों का 50% + 1, साथ ही निम्न प्रक्रियाओं के माध्यम से उसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले कम से कम 14 दिन पहले इस आशय की सूचना देना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संकल्प प्रस्तुत किए जाने वाले हैं। ऐसा संकल्प राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। उसका आधार कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसे राज्यसभा उचित समझती है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संकल्प को राज्यसभा की तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना जरूरी है। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने के बाद यह भी जरूरी है कि लोकसभा उस प्रस्ताव का समर्थन करे। लोकसभा में इसके लिए साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है। उपराष्ट्रपति के कार्य की बात की जाए तो अनुच्छेद 64 और 65 में उपराष्ट्रपतियों के कार्यों का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति के निम्न कार्य बताए गए हैं, जैसे वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की ही भांति होती हैं, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इस सदन में वोटिंग के दौरान मत नहीं दे सकता। अगर अध्यक्ष की हैसियत से निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है।
जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, महाभियोग, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना आवश्यक है। इसके अलावा वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से वह अपने दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः कार्य पर लौटने तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चुनाव विवाद की। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। यह अनुच्छेद 71 में कहा गया है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि चुनाव में निर्वाचक सदस्य पूर्ण नहीं है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, वे प्रभावशाली रहेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों का एक साथ रिक्त होना। तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हों। तो संविधान में इस संबंध में कोई निश्चित प्रावधान नहीं दिया गया है, किंतु अनुच्छेद 70 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह इस प्रकार की आकस्मिकताओं के संबंध में ऐसे उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझती हो। संसद ने राष्ट्रपति अधिनियम 1969 पारित करके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के न होने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की भूमिका ग्रहण करेगा और यदि वह पद भी खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा। ऐसी व्यवस्था की है। भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की तुलना। यदि भी भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें भिन्नता के काफ़ी तत्व हैं। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि तक उस पद पर बना रहता है। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता। यह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले और यह अधिकतम 6 माह उस पद पर बना रह सकता है। उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों की बात की जाए तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया प्रति माह वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति व उनके कार्यकाल की। तो सबसे पहले भारत में जो उपराष्ट्रपति रहे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से 1957 तक इनका पहला कार्यकाल था। दूसरी बार भी यही रहे और इनका दूसरा कार्यकाल था 1957 से 1962 तक। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर आए जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल था 1962 से 1967 तक। दोस्तों भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल था। भारत में पांचवें उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक थे। 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल था। छठे उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती बने थे। 1974 से 1979 तक इनका कार्यकाल था
और भारत के 7वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। इनका कार्यकाल 1979 से 1984 तक था। भारत के 8वें उपराष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन थे। 1984 से 1987 तक इनका कार्यकाल था। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक था। के.आर. नारायणन भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। भारत के 11वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी थे। 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल था। भैरव सिंह शेखावत भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे। 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल था। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति भी रहे। 2012 से 2007 तक इनका कार्यकाल था। वेंकैया नायडू भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल था। और वर्तमान में दोस्तों भारत के 14वें जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं, जो 16वें नंबर के हैं और इनका कार्यकाल 2022 से अब तक है। आओ दोस्तों बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न उत्तर की। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपसभापति। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम कितने समय तक आसीन रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 माह तक। तीसरा प्रश्न है, कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो इसका सही उत्तर होगा वी गिरी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा का। अगला प्रश्न होगा, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो सही उत्तर है राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर होगा संसद द्वारा। अपनी पदावधि समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे होता है? इसका भी सही उत्तर है संसद को। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो इसका सही उत्तर होगा मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करता परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है? तो इसका सही उत्तर है संसद के मनोनीत सदस्य। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस स्वामी राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। इसके बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर है संसद के सभी सदस्य। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो इसका उत्तर होगा अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट होगा, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगला होगा, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले से उसे हटाने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों ये संसद को है। अगला होगा, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है दोस्तों? तो 5 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के ऐसे उपराष्ट्रपतियों की जो राष्ट्रपति भी रहे। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, राधा बीबी के संग आजा। इस ट्रिक में दोस्तों एक्सप्लेनेशन अगर करें तो इस ट्रिक में देखो, राधा मतलब राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी यानी वीवी गिरी, के यानी के आर नारायण, संग यानी शंकर दयाल शर्मा, आजा में आ का मतलब आर वेंकट रमन, जा का मतलब जाकिर हुसैन। ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे। दोस्तों अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों पर शेयर करना न भूलिएगा, और आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली पोस्ट में। जय हिंद, जय भारत।